सो 8th क्लास बेटा, आज अपन अपने 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, पहला दूसरा तीसरा। चौथे चैप्टर में कंस्ट्रक्शन है। तो बेस्ट वे ये है कि जब अपन स्कूल में होंगे तब वो चैप्टर पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल अपने को जो शुरू करना है बेटा, वह है 5वां चैप्टर, जिसका इंग्लिश में नाम है एक्सपांशन फार्मूले, और अगर उर्दू में इसका नाम देखें तो तौसी के ज़ाब्ते है बेटा, या तौसी ज़ाब्ते भी बोल सकते हैं बेटा। इसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 के अंदर जो अपने को पढ़ना है वो है एक्सपांड करना, कोई भी दो ब्रैकेट को ज़र्ब कैसा करना। अब जैसा कि इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है a+2 और दूसरी ब्रैकेट में है बेटा a-1, a जमा 2 और a-1। बेटा जब कभी भी ये टाइप के क्वेश्चंस आते और इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो एकदम सिंपल सा तरीका रहता। जब अपन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते, जब अपन दो ब्रैकेट को क्या करते, ज़रब करते, तो उसका मेथड क्या रहता बेटा, पहला नंबर उठाओ, इससे दोनों को ज़रब दो, ठीक है। पहला नंबर उठाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर दूसरा नंबर साइन के साथ, अलामत के साथ उठाओ और दोनों को मल्टीप्लाई ज़रब करो। बेटा ये है अपना मेथड। अब जिस तरह a से पहले a को ज़रब दिए तो जाहिर सी बात है a इंटू ए क्या हो जाएगा, a², a की दूसरी, फिर a इंटू 1, a का ने दैट इज -a बराबर। फिर उसके बाद बेटा a से दोनों को ज़रब दे दिए, अब +2 से दे रहे, सो 2 इंटू ए दैट इज +2a और 2 इंटू -1 है बेटा, सो 2 1 2 दैट इज -2 होता, ठीक है। अब ये होने के बाद जाहिर सी बात है आपके पास a² तो खैर एज इट इज आएगा बेटा। यहाँ मनफी का माइनस का a है और प्लस का 2a है, और तुमको मालूम है बेटा एक अगर प्लस एक माइनस रहा तो माइनस होता। अब यहाँ पे अगर देखें तो माइनस का a प्लस का 2a है, 2a में से ये a के साथ कुछ नहीं है तो 1 रहता, 2a में से a गया तो a बचता। दैट्स वाई सिर्फ अपने को 1a लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ a भी लिखे तो चलता। और क्या आएगा बेटा, -2। तो ये है तुम्हारा तौसी का तरीका। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ऐसा कुछ हार्ड क्वेश्चन टफ क्वेश्चन कुछ नहीं है। नाउ सेम पैटर्न में जो दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, m-4 इंटू m+6, m-4 और खौस में दूसरे क्या है m-6। बेटा मैंने तुमको तरीका क्या बताया, पहला अदद उठाओ, दोनों को ज़रब करो, फिर दूसरा अदद उठाओ, दोनों को ज़रब करो। पहले क्या करेंगे, m से दोनों को ज़रब करेंगे, बाद में क्या करेंगे बेटा, तो -4, जैसा यहाँ पे क्या था +2 था तो प्लस से ज़रब करे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस वाले से जब अपन ज़रब करते मल्टीप्लाई करते तो हमेशा साइन चेंज होते रहता है, ये याद रखो बेटा। अब जैसा m ज़रब m, पहले m से मल्टीप्लाई करें तो m ज़रब m क्या होगा बेटा, m की दूसरी, पहला जवाब। यम ज़रब 6 तो क्या होगा बेटा, +6m भाई बराबर। अब -4 से ज़रब देने का है, -4 इंटू m, -4m, -4 ज़रब m, -4m हो जाएगा बेटा। और 4 से 6 को ज़रब दिए तो 4 6 के 24 होते, लेकिन माइनस का 4 और प्लस का 6 प्लस माइनस माइनस होगा, इसके वास्ते माइनस का 24 रहेगा बेटा, माइनस का 24 आएगा। अब ये आने के बाद चलो ठीक है, m की दूसरी एज इट इज आएगा बेटा। मुझे बोलो है 6m -4m, 6 में से 4 गए तो 2 बचते, और m तो खैर एज इट इज रहेगा। बड़े अदद की अलामत लगती, बड़े अदद का साइन लगता, इसके वास्ते +2m और माइनस का 24 एज इट इज आने वाला है बेटा। ये टाइप का आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो सेम पैटर्न में बेटा आप तीसरा क्वेश्चन है, जो तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है वो है p+8, p-8, और दूसरा क्या है बेटा p-3 दैट इज p-3। अब ये होने के बाद जब अपन इसको सॉल्व करिए तो सेम तरीका, पहला नंबर उठा के दोनों को ज़रब, फिर दूसरा नंबर उठा के दोनों को ज़रब, ये है अपना तरीका। तो पहला नंबर उठा के ज़रब करें तो p ज़रब p दैट इज p की दूसरी, p ज़रब 3p होता, लेकिन माइनस है इसके वास्ते -3p एज इट इज आएगा बेटा। अब 8 से ज़रब दिए तो 8 ज़रब p 8p,
दैट इज 8 इंटू पी 8p, और 8 या कितने बेटा 24, लेकिन प्लस का 8 और माइनस का 3 है, फिर से प्लस माइनस माइनस होता, इसलिए -24 रहेगा। अब ये आने के बाद जाहिर सी बात है वी गेट पी स्क्वायर एज इट इज, फिर से एक जमा और एक मनफी का आया। बेटा आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि अगर एक जमा और एक मनफी का आया तो 101% तुम्हारे पास क्या होता, तो माइनस ही होता। ठीक है, अब बेटा माइनस हो रहा तो 8 में से 3 गए, 5 बचते, तो चलो ठीक है 5p लिख दिए, लेकिन इनको प्लस देना कि माइनस देना, तो जब कभी भी अपन मनफी करते बेटा माइनस करते तो हमेशा बड़े अदद का सिंबल देना। बेटा यहाँ बड़ा कौन है 8 है, तो +8 इसलिए +5 आएगा और -24 एज इट इज आएगा। चलो ठीक है, अब आओ बेटा वो क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 अगर अपन देखें तो मुझे बोलो बेटा क्या है, 13 + x यही है, और दूसरी ब्रैकेट में क्या है 13 - x। वैसे अगर देखा जाए तो एकदम सिंपल तरीका है, a + b a - b a जमा b a मनफी b के जाब्ते से करे तो एकदम इजीली जवाब आया था। उससे भी करता बेटा मैं, और अपना जो तरीका है उससे भी करता। पहले क्या करते बेटा हम 13 से दोनों को मल्टीप्लाई, फिर x से दोनों को मल्टीप्लाई, बेटा ये तरीका है ना अपना। चलो जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 13 169 होता, करके देखो बेटा। 13 इंटू -x है तो प्लस माइनस माइनस दैट इज -13x आएगा बेटा। उसके बाद x इंटू 13 बोले तो +13x, बेटा इसको प्लस क्यों आ रहा, क्यों तो दोनों भी प्लस के हैं, और x इंटू x, x ज़रा x की दूसरी होता, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का है, इसलिए -x की दूसरी आएगा। बेटा जमा का 13x माइनस का 13x फिरा दो, आराम से कैंसिल हो जाते। अब कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 169 - x²। बेटा यही क्वेश्चन को अपने को करने का जो दूसरा तरीका है वो है 13 + x और 13 - x। बेटा ये क्वेश्चन है, अपने 5वीं 6वीं 7वीं में एक जाब्ता पढ़े, a जमा b और a मनफी b का। बेटा जाब्ता क्या है, a की दूसरी मनफी b की दूसरी। मुझे बोलो ये पूरा का पूरा फिट होता क्या बेटा जाब्ता है? अगर पूरा जाब्ता फिट करे तो a की दूसरी मतलब 13 की दूसरी मनफी b की दूसरी, क्यों तो देखो दोनों भी सेम ब्रैकेट आते, सिर्फ एक प्लस वाला और आता और एक क्या है बेटा माइनस वाला आता। तो अगर तुम्हारे पास दो सेम ब्रैकेट आ रहे, दोनों में नंबर भी सेम है, एक पहले का स्क्वायर है एक दूसरे का स्क्वायर है, तो 13 का स्क्वायर माइनस क्या लेंगे बेटा x का स्क्वायर, बेटा ये लेंगे। अब 13 की दूसरी आप पढ़े वाले हैं 169 माइनस x की दूसरी बोले तो x की दूसरी। तो बेटा आप बोलने का मकसद ये है कि ये मेथड अप्लाई करो या ये मेथड अप्लाई करो, दोनों से भी जवाब सेम आता, लेकिन नीचे वाला मेथड कब अप्लाई होगा, जब तुम्हारे पास दोनों सेम ब्रैकेट आएंगे, सिर्फ एक प्लस का ब्रैकेट और एक माइनस का ब्रैकेट आएगा, तब अपन ये फार्मूला अप्लाई कर सकते, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा। अब उसके बाद आप लोगों को कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूँ जो करना है आपको, जिसमें पहला है बेटा x + 1 और x - 2। बेटा दूसरा क्वेश्चन है y + 5 इंटू y + 6। बेटा तीसरा क्वेश्चन है तुम्हारा x - 5 इंटू x + 5। जो तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है वो है x + 13 इंटू x - 6। ठीक है।